वर्तमान में उपस्थित रहने के बारे में, विद्यमान रहने के बारे में आप ना तो सोच सकते हैं और ना ही मन उसे समझ सकता है। इस उपस्थिति को समझना उपस्थित होना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राय और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अब आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं व्हाट इज द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, यानी वर्तमान में विद्यमान रहने की अवस्था क्या होती है और इस स्टेट में आने के बाद हमें कैसा एहसास होता है, हम क्या फील कर पा रहे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। दोस्तों, स्टेट ऑफ प्रेजेंस वो स्टेट होती है जिसमें हम बॉडी के साथ साथ माइंड के लेवल पर भी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में आ जाते हैं। कहने का मतलब है इस स्टेट में हमारे जो कंटिन्यूअस थॉट्स होते हैं ना, जिसमें हम लगातार कभी अपने पास्ट से रिलेटेड या फिर कभी अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उसमें एक ठहराव आ जाता है। यानी वो फालतू के थॉट से, दिमाग में चल रहे उस शोर से हम बाहर आ जाते हैं और वो शोर शांत हो जाता है। दोस्तों, क्या होता है ना कि जो हमारा माइंड है ना, उसका अस्तित्व यानी उसका जीवन, उसकी लाइफ केवल पास्ट और फ्यूचर में ही रहने से होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं जिसमें मौत आपके एकदम ठीक सामने है। अगर आपने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया तो आप मर भी सकते हैं। तब आप उस टाइम अपनी लाइफ को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक वैसे ही आपके इस माइंड का जो अस्तित्व है वो केवल पास्ट और फ्यूचर में रहने से ही बचा रहेगा। इसीलिए वो हमेशा हमें हमारे पास्ट और फ्यूचर में फंसाए रखने की पूरी कोशिश करता है। और दुनिया में 90 से 95% लोग तो उसी में फंसे ही रहते हैं, बाहर ही नहीं आ पाते हैं। और जो अपने इस माइंड के इल्यूजन को समझ जाता है, इससे बच जाता है, इससे बाहर आना सीख जाता है, उसका अधिकतर दुख दर्द तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर वो मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट में रहने लगता है। और प्रेजेंट में रहने वाले व्यक्ति को ना अपने पास्ट का दुख होता है और ना अपने फ्यूचर का भय। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस स्टेट ऑफ प्रेजेंस में लोगों को क्या एहसास होता है, वो क्या फील कर पा रहे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेट ऑफ प्रेजेंस को हम लोग कभी समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि समझने का काम कहीं ना कहीं हमारा माइंड, हमारा ब्रेन ही करेगा। और माइंड इसे कभी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप को थोड़ी खत्म करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसका तो अस्तित्व ही, मतलब हमारे माइंड का जो अस्तित्व है वो पास्ट और फ्यूचर में ही रहने से है। इसलिए वो इन सभी चीजों को एक इल्यूजन ही बताएगा। इसलिए लेखक कहते हैं इस स्टेट ऑफ प्रेजेंस को ना तो आप माइंड के लेवल पर सोच सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट ऑफ प्रेजेंस तो हमारे इस माइंड की भी परे है। और वहां तक पहुंचने का सफर आपको ये किताब सिखाती है, हमारी ये वीडियो सिखाती है। दोस्तों, एकार्ट टोल कहते हैं उस स्टेट ऑफ प्रेजेंस को हम लोग केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी हम लोग उसे सोच या समझ नहीं सकते हैं, बट उस चीज को, उसके प्रेजेंस को हम लोग एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्टेट ऑफ प्रेजेंस की उपस्थिति को समझने के लिए हमें इसमें उपस्थित ही रहना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपने इस माइंड से बाहर आना ही होगा। यानी अपने थॉट्स, अपने इमोशंस से भी ऊपर उठना होगा। तब जाकर आप भी उस स्टेट ऑफ प्रेजेंस तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, अभी तक हमने अपनी इस वीडियो से जाना है कि ये स्टेट ऑफ प्रेजेंस क्या होता है और इस स्टेट में हमें कैसा एहसास होता है और हम इस स्टेट में क्या फील कर पा रहे होते हैं और कैसे हमारा माइंड हमें इस स्टेट ऑफ प्रेजेंस तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो क्या 5 लाइफ लेसन्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगी हमारे इस माइंड से भी ऊपर उठने में, यानी हमारे उस थॉट्स, इमोशन से ऊपर उठकर उस स्टेट ऑफ प्रेजेंस तक पहुंचने में।
परंतु ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीक की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों पूर्ण विराम।